बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो डाइट प्लान के बारे में है कि हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक में आपको बताना है कि आपने किस किस सेक्शन में अपने पार्ट्स करके आपने मील्स लेने हैं या अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कैसे करना है आपने, और कितने सेक्शन में आपने डिवाइड करना है और कैसे आपने अपनी डाइट को मैनेज करके अपना वेट लॉस करना है। क्योंकि अगर हम अपनी डाइट पे कंट्रोल रखेंगे तो हमारा 80% जो वेट है इससे ही लॉस हो जाएगा। और एक्सरसाइज, इतनी हैवी एक्सरसाइज करनी, जिम जाने और घर में भी इतनी एक्सरसाइज, एरोबिक जो एक्सरसाइज हैं वो इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डाइट को ही कंट्रोल कर लें तो हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और डाइट से हमारा 80% वेट जो है वो लॉस होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट वीक हम जो है वो कैसे करेंगे, और अगर आप इस डाइट प्लान के ज़रिए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, अपनी डाइट में ये डाइट प्लान अपनाएंगे तो आपका तकरीबन 1 हफ्ते में 7 किलो वज़न कम हो जाएगा। और अगर ये मुसलसल आप 3 हफ्ते तक करते रहें तो आप जितना मर्जी अपना वेट जो है वो लॉस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया तो वो जो आपने जितनी मेहनत की होती है वो सारी ज़ाया जाती है। इसलिए अगर आप कंटिन्यूसली आप इसको डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आपका वेट एग्जैक्टली लॉस होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वीक हमने करना क्या है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले नमाज और कुरान पाक पढ़ने से पहले या उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आपका पेट खाली हो उस वक्त आपने वॉक करनी है, ठीक है। और वॉक जो है वो आप सुबह टाइम भी कर सकते हैं, जब आप डिनर से पहले भी कर सकते हैं, मतलब इवनिंग कर सकते हैं, और लंच से पहले भी कर सकते हैं वॉक, जब भी आपको सूटेबल हो। लेकिन सुबह टाइम जो है वो फ्रेश इंसान होता है, इसलिए वॉक करे तो उसको सारा दिन कोई थकन नहीं होती और हर काम जो है वो इजीली सर अंजाम दे सकता है। तो वॉक सुबह टाइम वो बेस्ट होती है, और दूसरे टाइमों में भी बेस्ट होती है वेट लॉस के लिए। लेकिन अगर हम सुबह टाइम वॉक करें तो ना सिर्फ हमें वेट के हवाले से इसका फ़ायदा होगा, बल्कि हम सारा दिन फ्रेश रहेंगे। हाँ, आपने क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे तो आपने वॉक करनी है 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं तो आप थक जाएंगे जब आप 20 मिनट्स की वॉक करेंगे। और आपने वॉक जो है जिस तरह आम इंसान पैदल चल रहा होता है ऐसे नहीं करनी है, आपने भाग भाग के करनी है। मतलब इतनी तेज़ी से चलें कि आपके पाँव थक जाएं, आप बिल्कुल थक जाएं। बेसिक जो मकसद है हमारा वो है अपनी चर्बी को पिघलाना, ठीक है। जितनी भी फैटी लेयर्स हैं उनको पिघलाना, जितनी भी चर्बी है उसको पिघलाना है। तो जब आप थकेंगे नहीं, आपको असल जो वॉक करने का मकसद है, एक्सरसाइज करने का मकसद है, वो चर्बी को पिघलाना है। और वो उस वक्त चर्बी पिघलती है जब हमारा सांस फूल जाता है, उस वक्त हमारी सारी चर्बी पिघलती है, और अंदर से जितने भी स्टोर जो हमारी फैटी एसिड होती है वो स्टोर जो है वो यूटिलाइज होती है। हमें बेसिक मकसद क्या होता है, हमारी जितनी भी स्टोर फैट्स हैं उनको पिघलाना है। तो वो जब हमारा सांस फूलता है, हमें सांस चढ़ता है, उस वक्त हमारी सारी चर्बी पिघलती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वॉक करनी है 20 मिनट्स। और अगर आप मतलब बिगनर्स नहीं हैं, पहले से ये डाइट प्लान के पे आप अमल कर रहे हैं, तो आप अगर 5 या 10 मिनट साथ एक्सरसाइज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए 20 मिनट्स की जो वॉक है वो ही इनफ होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, वॉक करनी है। उसके 1 घंटे में मतलब आप अपने आप को रेस्ट दें 1 घंटा। फिर आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी का पीना ज़रूर पीना है। अगर आप 1 गिलास पानी का नहीं पी सकते तो तकरीबन 4-5 घूंट ज़रूर पीने हैं आपने पानी के। वो क्यों पीने हैं कि फिर आपको भूख लगेगी। जब आप ऑटोमेटिकली रात से आपने कुछ नहीं खाया, सुबह भी आप खाली पेट के साथ आपने 20 मिनट्स वॉक किया तो आपको भूख लगेगी। जब आपको भूख लगेगी तो उस भूख को मिटाने का एक ही तरीका है कि आप खाने से पहले 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप ब्रेकफास्ट से या लंच से या डिनर से आप 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले या 20 मिनट्स भी आप पहले 1 गिलास का पानी ज़रूर पिए। इससे ये होगा कि जो आपको इतनी भूख लगी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, जब आपने 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपने 1 गिलास पानी पी लिया है, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में क्या करना है कि आपने रोटी लेनी है, चपाती लेनी है,
और आपने जिस तरह घरों में बनाते हैं, एक पेड़ा जो है वो इतना होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आटा गूंदे तो मतलब आप खुद आटा गूंद रही हैं, अगर आप फीमेल, अगर नहीं फीमेल तो आप जब वो कोई फीमेल आपके लिए कोई बनाएगी, मेल्स के लिए कोई भी बनाएगी, तो उसको अपनी मुट्ठी के बराबर आटा लेके उसकी चपाती बनानी है। और हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 2 चपातीज लेती हैं या लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें जो 3/4 पार्ट है वो उसको निकाल देंगे और जो जितनी चपाती बचेगी आपने खा लेनी। मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 चपाती खाते हैं हर रोज़ और आपका वेट जो है वो लॉस नहीं हो रहा बल्कि उसी रेंज में है जिसमें पहले था, आपने लॉस अभी भी करना है, अपना वेट और भी कम करना है, तो आप क्या करेंगे कि चपाती को हाफ करेंगे। ठीक है, अब हाफ आपने एक तरफ रख दी, हाफ चपाती एक तरफ रख दी। एक जो हाफ चपाती होगी उसका भी आप हाफ करेंगे। जिस चपाती का आपने हाफ किया है ना, हाफ चपाती का भी हाफ किया है, उसमें जो हाफ चपाती है वो आप निकाल देंगे और जो आधी चपाती और हाफ से जो आपने हाफ की है वो आपने लेनी है, और जो 3/4 जो पार्ट है वो आपने नहीं लेना। मतलब अगर आप कहें कि अगर आप 4-5 नवाले जो हैं एक चपाती में से निकाल दें और दूसरी चपाती खा लें, इससे आपके जो डाइट प्लान है वो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा आपके ऊपर। और हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक चपाती खाते हैं, आपको फिर भी भूख लगती रहती है, तो वो बहुत अच्छा उसका बेनिफिट होगा जब आप वर्कआउट करेंगे या आपको भूख लगी होगी। आपने ये करना है कि जब आपने वेट लॉस करना है, सबसे पहले जब आपको भूख लगे तो आपने नहीं महसूस करनी कि मुझे भूख लगी हुई है, अपना काम जारी रखना है। लेकिन जब आप ये है कि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं बची, मैं काम कैसे करूं, उस वक्त आपने कुछ ना कुछ खाना होता है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, मतलब आप फ्री बैठे हुए हैं, तो इस तरह ही ठूंसना या इस तरह ही खाते रहना, ये वेट ज्यादा गेन करने का बाइस बनते हैं। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट से पहले हमने क्या करना है, ये आपने फर्स्ट वीक में यही डाइट प्लान रखना है अपना कि 20 मिनट्स वॉक के बाद 1 घंटे के बाद आपने पानी पीना है 1 गिलास, ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा या 1 घंटा, फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट जो है उसमें ब्रेड बिल्कुल भी नहीं यूज करनी। अगर आपने ब्रेड यूज करनी है तो ब्राउन ब्रेड, अगर आपको रोटी कहीं से नहीं मिल रही, मतलब आप हॉस्टलाइज हैं या इतनी जल्दी रोटी नहीं बन सकती, तो यहाँ की कई अफराद जो हैं वो ब्रेड ही लेते हैं ब्रेकफास्ट में, तो ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। और बेस्ट ये है कि आप व्हीट फ्लोर रोटी लें, मतलब गंदमी आटे की रोटी बनाएं, चपाती बनाएं, उसको आप इनटेक करें, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं और जो फाइबर हैं वो डाइजेस्टिबल नहीं होते और एब्जॉर्ब भी नहीं होते। जस्ट हमारी भूख को, मतलब हमारे जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उनको इन्हांस करने के लिए फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर जो मटेरियल है हमारा बहुत अहम है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका भी वेट गेन हो सकता है, लेकिन अगर उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, जो खाया हजम किया और डेफिकेशन कर दी, तो इससे क्या होगा कि इसका जो वेट है वो गेन नहीं होगा लेकिन वो सस्टेन रहेगा। तो अगर वो रोटी कम खाएगा, फाइबर कम लेगा, तो उसका जो वेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा, बल्कि उसका वेट कम होगा और उसको जो मेटाबॉलिज्म है उसका वो भी फास्ट रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने लंच और डिनर कैसे करना है। चलिए जी, अब हम आपको बताते हैं कि आपने लंच में क्या लेना है। इसमें आपने क्या करना है कि लंच से पहले आपने 5 मिनट्स जो है वो वॉक करनी है, जिस तरह हमने ब्रेकफास्ट में की थी 20 मिनट्स। तो आपने, क्योंकि इंसान थक जाता है काम वगैरह करते हुए, लेकिन अगर आप फ्री हैं तो आप 10 मिनट्स भी वॉक कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई वॉकिंग एरिया नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे कि आप सिट स्टैंड, ठीक है, आप सिट स्टैंड 5 मिनट्स कर लें। अगर आप 2 मिनट्स भी कर लें सिट स्टैंड तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा और आपका सांस फूल जाएगा। हमारा मकसद क्या है, सांस फूलना और हमारी चर्बी पिघले, ये मेन मकसद है, और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो। एक्सरसाइज वॉक करने से ना सिर्फ वेट लॉस होता है बल्कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी सेहतमंद होता है। मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, उनका मसला भी सॉल्व हो जाता है। और अगर हम 5 मिनट्स वॉक कर लें, वॉकिंग एरिया है आपके घर में, अगर वॉकिंग एरिया नहीं है तो आप सिट स्टैंड करेंगे। वो वाली एक्सरसाइज जो है सिट स्टैंड मतलब बैठें फिर उठें, बैठें उठें, ठीक है, जिसको हम बैठ के भी कहते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है बैठ के निकालना।
तो आप वो कर लें, 5 मिनट कर लें तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप 5 मिनट बिगनर्स हैं तो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप 2 मिनट्स भी कर लें वो वाली एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वो पूरी बॉडी का वर्कआउट होगी। लेकिन अगर लड़कियां हैं घर में, अगर कोई स्कीपिंग कर ले, मतलब स्कीपिंग का मतलब ये है कि अगर रस्सा टाप ले तो वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि 10 मिनट्स आपने अपना वक्फा लेना है, ब्रेक लेनी है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया, आपका सांस फूला हुआ है। तो जब आपका सांस फूला हुआ उस वक्त याद रखें कि पानी उस वक्त नहीं पीना। हालांकि आपको प्यास लगेगी लेकिन उस वक्त आपने पानी नहीं पीना, क्योंकि जो पानी है अगर आपके लंग्स में दाखिल हो गया तो वो सडन डेथ का काज भी बन सकता है, मतलब सडन डेथ भी हो सकती है अगर आपके नेज़ोफेरिंग्स रीजन में चला गया पानी तो। और इसके बाद आपने क्या करना है, 10 मिनट के बाद फिर आपने पानी लेना है। उस वक्त आपने 1 गिलास पानी का पीना है, क्योंकि उस वक्त आपको भूख लगी हुई है, तो आप पानी पियेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब इंसान को भूख लगती है और उस वक्त वो एक्सरसाइज करता है, उसकी चर्बी पिघलती है, तो वो जितनी हमें पहले भूख लगती होती है उससे बहुत कम लगती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर जो है जो स्टोर फैटी एसिड्स होती हैं वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, हमें ग्लूकोज वगैरह एनर्जी वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैंने ये फार्मूला जो है खुद अपनाया है, इसलिए मैं भी एक्सरसाइज जब करूँ तो जो अंदर वाली चर्बी है वो सारी पिघलती है, तो मुझे इतनी भूख नहीं महसूस होती जितनी पहले लगती थी जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी। तो जब मैं ऊपर से एक गिलास का पानी पी लूँ तो जो इतनी ज़्यादा भूख होती है वो मेरी मिट जाती है, और मैं अपनी उस वक़्त अपनी भूख को कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश करती हूँ। अच्छा, अगर आप काम करके गए हैं और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई तो आपने क्या करना है, फ्रूट्स लेने हैं और नट्स लेने हैं। फ्रूट इन दोनों में से एक दिन आप फ्रूट ले सकती हैं, दूसरे दिन आप नट्स ले सकते हैं। और फ्रूट्स में जो बेस्ट है वो गावा है, गावा इसको कहते हैं अमरूद को। और अमरूद इसलिए बेस्ट है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, मेटाबॉलिज्म उनका इतना सेहत और तंदुरुस्त नहीं है, इस वजह से वो गावा लें। अमरूद खाएंगे तो उनकी जो कब्ज़ है वो उनसे उनका छुटकारा हासिल हो जाएगा कब्ज़ से। और अगर हम नट्स की बात करें, अच्छा फ्रूट्स की ही बात कर लें तो हमारे पास गावा आ जाता है, और इसकी एनर्जी जो है गावे की, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इससे कम मिलेंगे, और इसमें फाइबर मटेरियल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है कब्ज़ जो वो इतनी नहीं रहती। याद रखें जिस फ्रूट्स में फाइबर ज़्यादा होगा उसमें उसका मकसद क्या होता है फाइबर्स का, कि हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है, हमारी जो कब्ज़ है उसको कम करना, और हमारे जितने भी हमें भूख लग रही है उससे हमें छुटकारा देना। तो इसके 2 फ़ायदे हो गए, एक तो ना हम मोटे होते हैं इससे, और दूसरी ये कि हमें कब्ज़ से रिलीफ हासिल होता है, मतलब हमें जो कब्ज़ की बीमारी है वो नहीं लगती या कम हो जाती है। डेट्स जो हैं, खजूरें हैं, अगर किसी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, सुबह से काम किया है, वॉक भी की है, पहला दिन है, फिर भी एक्सरसाइज कर ली और आप मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैंने दोबारा काम पे जाना है, उस वक्त उसको जो बेस्ट एनर्जी देने वाली हैं फ्रूट्स जो हैं या डेट्स जो हैं वो नट्स की फॉर्म में भी हैं, तो उस वक्त आपने 1 खजूर खानी है, क्योंकि 1 खजूर के अंदर 357 आई थिंक सो कैलोरीज एनर्जी होती है। तो आपने सिर्फ 1 खजूर खानी है। अगर कोई बीमार है, मतलब कोई उसको डिजीज़ है और वो इतना सरवाइव नहीं कर सकता, मतलब काम के लिए इतना नहीं वो पेशेंस रखता कि वो इतनी डाइट प्लान को फॉलो करे, तो वो एप्पल लेगा एक, क्योंकि एप्पल जो है वो बेस्ट है। एक तो फाइबर मटेरियल भी मिल जाता है, शुगर भी मिल जाती है इंस्टेंट, मतलब शुगर का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान पढ़ने वाला है, कोई स्टूडेंट है, तो उसको इंस्टेंट चाहिए एनर्जी दिमाग के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो एप्पल यूज़ करें। अगर हम नट्स की बात करें तो हमारे पास जो बेस्ट नट्स हैं वो है आलमंड, बादाम और पीनट्स। ये पीनट्स के अलावा भी दूसरी अगर आपके पास जो इजीली अवेलेबल हैं, आजकल जो इजीली अवेलेबल हैं वो हैं पीनट्स। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पीनट्स खाती हूँ, मेरी फेवरेट है, तो मैं तो ज़्यादा पीनट्स ही यूज़ करती हूँ। और आलमंड जो हैं, बादाम जो हैं वो भी मैं खाती हूँ, लेकिन इतने नहीं जितनी पीनट्स खाती हूँ। तो अगर आप इनमें से एक यूज़ करेंगे, अगर आप 2 यूज़ कर रहे हैं तो 2 इसके ले लें, 2 बादाम ले लें और 2-3 पीनट्स ले लें, मतलब एक आप जिस तरह आपकी मुट्ठी है उसके बराबर आपने ये नाप के आपने खाने हैं। इसके बाद क्या करना है, आपने ये चीज़ें खा ली।
अभी भी आपको भूख लगी हुई है या अभी भी आप चाह रहे हैं कि मैं कोई और चीज़ इनटेक करूं फिर मैं सही होऊंगा, क्योंकि अभी बिगनर्स हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा भूख लगेगी कि आप कहेंगे कि मैं तो मर ही जाऊँगा अगर मैं इस डाइट प्लान पे को फॉलो करूँ तो। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ग्रीन टी लेनी है। अब ग्रीन टी जो आपको बनी बनाई मिलती है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं और इसलिए आपने वो नहीं लेनी, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो गाल ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट करती हैं। गाल ब्लैडर किसको कहते हैं? पित्ते को कहते हैं। मतलब आपके पित्ते को ख़राब कर देंगी ये ग्रीन टीज़ जितनी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, ग्रीन टी अपने घर में बनानी है। मतलब अगर आपके पास दालचीनी है, किचन का सामान है, किचन में इजीली अवेलेबल होती है दालचीनी, फिर ज़ीरा भी हो सकता है, मलट्ठी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सना मक्की, मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, सना मक्की का कहवा अगर आप पिएंगे तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, जो आपकी कब्ज़ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आपने हफ्ते में सिर्फ उसको 2 दफ़ा यूज़ करना है और दिन में 1 मरतबा उसका 1 कप बना के आप उसको यूज़ करें। मैंने पहले वीडियो में बताई हुई है सना मक्की का फ़ायदा क्या है, तो आप उससे देख सकते हैं कि आपने वो कैसे आपकी वेट लॉस करने में आपकी हेल्पफुल साबित होगी। तो आपने ग्रीन टी जो है वो खुद अपने घर में बनानी है, चाहे आप दालचीनी की बना लें, आप लेमन की बना लें, आप ज़ीरे की बना लें, आप सना मक्की को यूज़ करके बना लें ग्रीन टी। और इसके अलावा आप फेनल सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने ग्रीन टी खुद बनानी है। बाज़ार से जो मिलती हैं आपने वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो आपके पित्ते के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो ये हमारा हो गया लंच आपने कैसे करना है। याद रखिए कि आपने दिन में 3 मील्स लेने हैं, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर। इसके मतलब ये जो मैं बता रही हूँ आपने इसको फॉलो करना है और आपने 3 हफ्ते मुसलसल फॉलो करते रहना है। और कंटिन्यूटी मतलब मुसलसल आपने इसको यूज़ करना है। अगर एक दिन भी छोड़ दिया आपको तो उसके बेनिफिट नहीं होंगे, क्योंकि फिर रूटीन ख़राब हो जाएगी और फिर आपका दिल नहीं करेगा कि मैं इतना डाइट प्लान जो है मैं कैसे कर सकूँगा, ये कर सकूँगी। तो अगर आप करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। जो आपने इतना खाया है अगर आप उसको किस तरह निकालेंगे, इस डाइट प्लान के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। और अगर आप 7-5 मिनट एक्सरसाइज या वॉक कर लें तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। इससे आप फिट रहेंगे, आपकी बॉडी की शेप बनेगी, एक अच्छा टेक्सचर बनेगा और मतलब आप ग्लो अपने आपको ग्लोइंग फेस के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे फिरेंगे। चलिए, जब हम आ गए हैं कि हमने डिनर में क्या लेना है, तो डिनर करने से पहले हमने मतलब रात का खाना खाने से पहले हमने 5 मिनट वॉक करनी है। जिस तरह हम सुबह करते रहे हैं 20 मिनट्स, फिर लंच से पहले हमने 5 मिनट की और हम डिनर से पहले भी 5 मिनट करेंगे। जब हम 5 मिनट वॉक करेंगे तो उसके बाद हम डिनर करेंगे। डिनर करने से भी पहले हमने क्या करना है, जिस तरह हमने ब्रेकफास्ट और लंच में किया था कि 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले या 20 मिनट्स पहले हमने 1 गिलास पानी पीना है, ताकि जो भी हमने चीज़ खानी है उससे पहले जो हमारी भूख है वो थोड़ी सी कम हो जाए। अब हमने डिनर में क्या करना है कि व्हीट फ्लोर चपाती लेनी है। मतलब जिस तरह मैंने आपको पहले क्वांटिटी बताई है ब्रेकफास्ट में, तो ऐसी ही क्वांटिटी आपने डिनर में रखनी है। इसमें आपने 3/4 जो पार्ट है वो एक्सक्लूड कर देना है। वो मैंने आपको बता दिया है कि वो कौन सा पार्ट है, कैसे करना है ब्रेकफास्ट में। तो आपने इसको एक्सक्लूड करना है और जो भी आपको सैलेड वगैरह मिल जाए आपने उसके साथ खा लेना है। और इसके बाद क्या करना है, जब आपने डिनर कर लिया तो आपने 70 स्टेप्स आफ्टर टेकिंग दिस मील, आपने 70 कदम चलने हैं। डिनर करने के बाद आपने 70 कदम फिर चलने हैं। गिन के आप मतलब अगर आप गिन नहीं सकते, आप नहीं गिने तो आप 2 मिनट वॉक कर लें खाने के बाद। जब आप ये 70 कदम चलेंगे तो जो आपका खाना डिनर है वो जो आपने लिया है, जो भी चीज़ खाई है वो थोड़ा सा मतलब जो आप ये डिनर लेके अगर फ़ौरन बेड पे चले जाएंगे तो वो उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। इस बजाय इससे कि आप जब आप 70 स्टेप्स लें आफ्टर टेकिंग दिस मील तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा आपके वेट लॉस में भी। और ये सुन्नत नबवी भी है और हमें भी यही ताकीद की गई है कि जब आप डिनर कर लें तो आप 70 कदम चलें ज़रूर। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने मोस्टली लोग ये करते हैं कि रात को 10 बजे या 11 बजे डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन बेस्ट डिनर तब होता है जब आप 6 बजे से पहले कर लें। शाम के 6 बजे से अगर आप पहले डिनर कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा आपके वेट लॉस में। और अगर आप ये बल्कि एक थेरेपी भी है कि अगर आप शाम के 6 बजे से पहले खाना खा लें और सुबह ब्रेकफास्ट जो है
8 बजे के बाद करें तो आपका जो 50% वेट है वो इससे लॉस हो जाता है। इस थेरेपी से आप शाम के 6 बजे से पहले खाना खा लें, अपना डिनर कर लें, और अपना जो ब्रेकफास्ट है वो नेक्स्ट सुबह वो 8 बजे के बाद करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका वेट लॉस करने में। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई स्पाइसी फूड नहीं लेना, कोई ड्रिंक्स वगैरह मतलब कोक वगैरह कोई चीज़ नहीं खानी और पीनी इस तरह की जो स्पाइसी हो, और जो कार्बोनेटेड जितनी भी ड्रिंक्स हैं इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आप जो स्लीपिंग आ रहे हैं, जब हम सोते हैं, हमारी जो टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तकरीबन 30% जो है या 25% जो हमारी स्लीप है वो इफेक्ट करती है हमारे वेट पे। अगर हम रात को देर से सोएंगे तो जब हम सुबह उठेंगे हम फ्रेश नहीं होंगे, हम वॉक नहीं कर सकेंगे, अपना डाइट प्लान जो वो हम फॉलो नहीं कर सकेंगे। और लेकिन अगर हम सोएंगे 9, 10 या 8 बजे आपको सो जाना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी जो डाइजेशन है, आपका जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, वो बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट होगा। और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, वो भी आप बहुत ज़्यादा आप उससे फ़ायदा लेंगे जब आप ज़्यादा जल्दी सो जाएंगे। 10 बजे तो मतलब आपको मैक्सिमम सो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप 9 बजे 8 बजे सो रहे हैं तो वेल एंड गुड है। इससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा आपका। जब आप सुबह उठेंगे आपके जहन पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। आप पूरा दिन जो है इजीली अपने काम निपटाएंगे और फ्रेश माइंड से आप अपने काम करेंगे, और बिल्कुल भी डलनेस नहीं होगी, ड्रोजीनेस नहीं होगी। सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे और आप अपना काम बिल्कुल अच्छे से अदा करेंगे। और इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो है आपकी डाइजेशन का। आपकी डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा स्लीपिंग आवर्स का। और 25% जो आपका वेट है वो इससे लॉस हो जाएगा। 80% जो हमारा वेट है वो हमारी डाइट पे इफेक्ट करता है, और हमारा तकरीबन 30% जो वेट लॉस होता है वो एक्सरसाइज से, जो हम वॉक करते हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारा इफेक्ट होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि हम अपना डाइट जो है, डाइट प्लान के जरिए अपना वेट कैसे लॉस कर सकते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट वीक का आपको बताया है, अगर आप 3 हफ्ते इसको लगातार इस तरह ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगर आप 1 हफ्ते भी इसको फॉलो कर लें तो आपका 7 किलो वजन कम होगा। अगर आप 3 हफ्ते कर लें तो आप जितना मर्जी अपना वेट लॉस कर सकते हैं इस डाइट प्लान के जरिए। और जो मैंने आपको बताया है ये बज़ाहिर जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप 1 हफ्ता यूज टू हो जाएंगे इसी डाइट प्लान के तो आपको नेक्स्ट 2 हफ्ते करना भी मुश्किल नहीं होगा और आप इजीली इसको कर जाएंगे। सबसे जो डाइट प्लान करने में जो बेस्ट बात होती है वो अपने आप को कंट्रोल करना होता है कि आप अपने मुंह को कैसे रोक सकते हैं। अगर आपने अपने मुंह को रोक लिया तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी चर्बी को जो है अंदर वाली को पिघलाएंगे, ना कि आप अपने ऊपर और ज़्यादा हावी करेंगे उसको। अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला अपना वज़न कम कर सकते हैं 3 हफ्तों में। अगर आप 1 हफ्ता भी इसको फॉलो कर लें तो आपका 7 किलो वज़न कम होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।